Please subscribe the channel and press the bell icon for latest update. वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हे गाइस, वेलकम टू प्रतियोगिता संसार। और आज एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हिमाचल प्रदेश की तरफ से। और नोटिफिकेशन है कि एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में जूनियर क्लर्क और स्टेनोटाइपिस्ट के पदों पर भर्ती हो रही है। और इसके लिए जो है वो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि कब तक आप आवेदन कर सकते हैं, कौन कौन आवेदन कर सकता है, क्या हिमाचल प्रदेश से जो बाहर के कैंडिडेट हैं, अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, क्या वो भी अप्लाई कर सकते हैं, कितनी होगी फीस, क्या होगा सिलेबस, कब होगा एग्ज़ाम और कितनी होंगी टोटल नंबर ऑफ सीट्स। तो इस वीडियो में हम ये सब डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए अंत तक मेरे साथ और आइए शुरू करते हैं। तो जी हाँ, हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, जो हिमाचल प्रदेश का स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, उसमें भर्ती की जा रही है जूनियर क्लर्क और स्टेनोटाइपिस्ट के पदों पर। और ये भर्ती जो है वो रेगुलर बेस पर की जा रही है। जितने भी पद भरे जाएंगे वो रेगुलर भरे जाएंगे। तो इसके लिए जो है वो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये आवेदन जो है 5 जून 2021 से शुरू हो चुका है और इसकी आखिरी जो डेट है आवेदन करने की वह है 2 जुलाई 2021। तो जो कुल पद हैं वो 149 पदों पर यह भर्ती होनी है और ऑनलाइन माध्यम से ही जो है ये आवेदन किया जाएगा। इसके लिए जो फीस स्ट्रक्चर रखा गया है वो रखा गया है, जो हिमाचल प्रदेश में जर्नल, ओबीसी, एक्स सर्विसमैन या वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए 1,000 रुपये जो है वो फीस रखी गई है। इसके अलावा SC, ST, IRDP और BPL, अंत्योदय या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो है फीस है वो 800 रुपये है। इसके अलावा फीमेल कैंडिडेट्स, जो किसी भी कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट हैं, सबके लिए जो है फीस 800 रुपये है। और इसके अलावा इसमें इन्होंने बताया कि जो कॉल लेटर डाउनलोड होंगे वो एग्जामिनेशन डेट से 7 दिन पहले जो है वो डाउनलोड हो जाएंगे। और डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन की जो डेट है वो अगस्त के महीने में इसी साल होगी। वो कभी भी हो सकता है, उसके ऊपर जो है डेट की घोषणा बाद में की जाएगी कि कब जो है वो एग्ज़ाम किस दिन जो है वो होगा। और जो 15 दिन, एग्जामिनेशन के 15 दिन के बाद जो है वो इसका रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा, ऐसा जो है नोटिफिकेशन में बताया गया है। तो अब देखते हैं कि जूनियर क्लर्क की कितनी पोस्ट है। तो जूनियर क्लर्क की टोटल जो है वो 103 है, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के अंदर हैं, जो जिसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। वो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं 103, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग हैं, जो कि आप PDF जो है इससे देख सकते हैं। इसके अलावा जूनियर क्लर्क जो अंडर 15% कोटा जो रिजर्व्ड हैं, वो कौन से हैं? प्राइमरी, जो हमारी क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ जो हैं, उसके लिए 33 जो सीट्स रखी गई हैं। उसके अलावा जो जूनियर क्लर्क किस में आते हैं? अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी के अलावा अदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में काम कर रहे हैं कर्मचारी जो हैं, उनके लिए जूनियर क्लर्क की जो पोस्ट रिजर्व रखी गई हैं वो है 8। और इसके अलावा स्टेनोटाइपिस्ट के जो है 5 पदों पर भर्ती होनी है। इस प्रकार टोटल जो पद हैं वो 149 पदों पर यह भर्ती होनी है। और इसमें जो टोटल 149 पद हैं, ये जर्नल के लिए 46 हैं, SC के लिए 21 है, ST के लिए 3 है, OBC के लिए 18, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 14 और इसके अलावा एक्स सर्विसमैन के लिए 28 हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी के लिए 5 हैं और जो IRDP, BPL या और भी अदर कैटेगरीज हैं उनसे बिलोंग करते हैं उनके लिए 11 हैं। वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए जो है वो 3 पदों पर भर्ती होनी है। तो इसके अलावा जो है और जो रिजर्व्ड अंडर सोसाइटी जो कोटा है, सोसाइटी के अंदर जो भी कोटा है उसमें जो भी अप्लाई कर सकता है, वो सिर्फ कौन अप्लाई कर सकता है? बोनाफाइड हिमाचली जो है कैंडिडेट वही अप्लाई कर सकते हैं, जो कि रिजर्व कोटा है उसके अंदर, जो कि जैसे सोसाइटी है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी और अदर क्रेडिट सोसाइटीज़ जो भी हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो भी हैं, उसमें सिर्फ हिमाचली बोनाफाइड कैंडिडेट से अप्लाई कर सकते हैं।
कैंडिडेट्स बिलोंग टू ऑल रिजर्व कैटेगरी शुड बी बोनाफाइड हिमाचली ओनली। जो भी रिजर्व कैटेगरी के अंदर अप्लाई करेगा, जैसे एसटी, ओबीसी, एससी या बीपीएल जो भी हैं, तो वो सिर्फ हिमाचली बोनाफाइड होने चाहिए। उसके अलावा जनरल कैटेगरी में जो है वो अदर स्टेट के भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। जो सभी पद हैं वो रेगुलर बेसिस पर भरे जाएंगे और इसमें जो पे बैंड रहेगा वो 10,300 से 34,800 रहेगा और ग्रेड पे जो रहेगा वो 3,200 रुपये जो है वो ग्रेड पे रहेगा। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बात इसमें देखने वाली है कि जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं उनमें कौन अप्लाई कर सकता है। तो इनमें अप्लाई कर सकता है जिनकी जो सर्विस है, जो 5 साल से प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी में काम कर रहे हैं, उनके लिए 5 साल रखा गया है, 5 साल का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। और यदि वो ग्रेजुएट हैं तो वो 3 साल के एक्सपीरियंस में भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जो अदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उसमें जो एक्सपीरियंस की समय सीमा रखी गई है वो 7 साल का रखा गया है, लेकिन अगर वो ग्रेजुएट हैं तो उनके लिए वो 5 साल के एक्सपीरियंस में भी अप्लाई कर सकते हैं। कौन? अदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वाले। अब देखते हैं पोस्ट वाइज एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। तो जूनियर क्लर्क के लिए जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा में जो जूनियर क्लर्क की भर्ती होनी है उसमें आपकी +2 होनी चाहिए, 50% जो है आपके मार्क्स होने चाहिए और आप ग्रेजुएट भी हो सकते हैं। तो कम से कम आपका क्या होना चाहिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए कि आप +2 हो 50% मार्क्स से और ग्रेजुएट और अबव जो हैं वो किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से हों। और provided that the candidate should have passed matriculation and 10+2 from any school institution within the हिमाचल प्रदेश। तो जो हिमाचल प्रदेश के अंदर हैं वहीं से आपका जो है वो होना चाहिए, एजुकेशन आपकी होनी। मतलब कि यदि आप किसी अदर राज्य के हैं, किसी अदर स्टेट के हैं, तो भी आपका क्या होना चाहिए कि आपकी 10th और +2 जो है हिमाचल प्रदेश से होनी चाहिए की हुई। लेकिन अगर आप हिमाचल प्रदेश के हिमाचली बोनाफाइड हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं है, आप कहीं से भी पढ़े हों आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जूनियर क्लर्क जो है वो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव जो क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं उसके लिए भी जो है वो 10+2 रखी गई, फिर 50% ऑफ मार्क्स रखी गई है। वैसे ही अगर आप हिमाचल प्रदेश के बोनाफाइड हैं तो आप कहीं से भी पढ़े हों, लेकिन अगर आप कहीं बाहर के हैं तो हिमाचल प्रदेश से आपकी जो है वो 10+2 होनी चाहिए, हिमाचल प्रदेश से ही होनी चाहिए। उसके अलावा आपका जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ कोटा के अंडर जो हैं उनके लिए 5 ईयर का जो होना चाहिए, आपकी रेगुलर सर्विस होनी चाहिए, 5 ईयर की सर्विस आपकी उसमें होनी चाहिए। और आपकी जो उम्र है वो 45 साल से कम होनी चाहिए 1/1/2021 को। इसके अलावा जूनियर क्लर्क जो है वो अदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के हैं उनके लिए भी सेम है कि वो 10+2 हो विद 50% ऑफ मार्क्स हो, या ग्रेजुएट हो या उससे भी ऊपर कोई भी उनकी जो है वो एजुकेशन हो सकती है। तो उसमें ज़रूरी क्या है कि अगर आप हिमाचल प्रदेश के बोनाफाइड हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप बाहर से हैं तो आपकी क्या होना चाहिए, आपकी एजुकेशन जो है वो 10+2 हिमाचल प्रदेश से होनी चाहिए। और इसमें क्या है कि आपका 7 साल का एक्सपीरियंस जो है इन्होंने मांगा है और इसमें 45 वही है कि 45 साल से आपकी एज अधिक नहीं होनी चाहिए 1/1/2021 तक। इसके अलावा स्टेनोटाइपिस्ट जो है उसके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है उसके पदों पर जो है उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी 10+2 विद 50% मार्क्स और इक्विवेलेंट ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड, इसके इक्विवेलेंट कुछ भी हो, आप किसी भी बोर्ड से हो मतलब हिमाचल प्रदेश का और अबव। प्राइवेट इसमें भी यही है कि मैट्रिकुलेशन जो है आपकी वो हिमाचल प्रदेश के अंदर होनी चाहिए और अगर आप बोनाफाइड हैं तो कोई दिक्कत आपको नहीं है। इसके अलावा शॉर्ट हैंड में आपकी स्पीड होनी चाहिए 80 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड 70 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। और इसके बाद जो है वो आपकी जो टाइपराइटिंग पे जो होनी चाहिए, टाइपराइटर पे जो होनी चाहिए वो है 40 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी होनी चाहिए। तो ये तो है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब देखते हैं पैटर्न ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन का क्या है आपका। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है वो आपका 2 फेज में कंडक्ट किया जाएगा, प्रीलिमिनरी और मेन एग्ज़ाम आपका होगा। परंतु इसमें एक ये है कि अगर आप जो हैं किसी भी कैटेगरी में अगर जो आपका प्रीलिम्स होगा उसमें अगर कैंडिडेट की संख्या कम है तो वही जो है एक ही एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा, लेकिन अगर कैंडिडेट ज़्यादा है तो आपका 2 फेज़ में एग्ज़ाम होगा, पहले प्रीलिम्स होगा और उसके बाद आपका मेंस होगा। तो जो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होगा उसके लिए क्या क्या है, जो आपका जूनियर क्लर्क के लिए उसके लिए आपका इंग्लिश लैंग्वेज जो रहेगी वो 30 नंबर की रहेगी, 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 नंबर के। न्यूमेरिकल एबिलिटी
35 मार्क्स का होगा और रीजनिंग एबिलिटी 35 मार्क्स का होगा। तो टोटल नंबर जो है वो 100 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा। इसके लिए आपको 1 घंटा मिलेगा। तो ये आपका प्रीलिम होगा। और इसके बाद मेन एग्जामिनेशन के लिए क्या होगा कि आपका रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस होगा। ये 170 क्वेश्चन होंगे और 85 मार्क्स के होंगे। तो और ये आपका 2 घंटे का होगा। इसके अलावा जो जूनियर क्लर्क अंडर सोसाइटी कोटा, उनके लिए भी जो है ये सेम ही रहेगा। इसमें कोई जो है वो नहीं होगा। बस इसमें एक ये होगा कि आपको जो 50 क्वेश्चन ऑफ जनरल अवेयरनेस होंगे वो 25 मार्क्स के होंगे। और उसमें जो क्या है, बैंकिंग सेक्टर से जो वो पूछे जाएंगे। मतलब जो आपका जूनियर क्लर्क और स्टेनोटाइपिस्ट का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी, उसमें आपका जनरल अवेयरनेस जो सेक्शन होगा उसमें 25% क्वेश्चन होंगे एचपी जीके के। और जो आपका रिजर्व कैटेगरी रिजर्व होगा, जैसे कोटा होगा इसके सोसाइटीज़ से जो रिजर्व कोटा है, उसमें आपका जनरल अवेयरनेस के जो 50 क्वेश्चन होंगे उसमें 25 क्वेश्चन विल बी फ्रॉम बैंकिंग, जो कोऑपरेटिव बैंकिंग वगैरह से होंगे 25 क्वेश्चन। और 25 क्वेश्चन विल बी इंक्लूड क्वेश्चन ऑन जनरल अवेयरनेस एंड क्वेश्चन अबाउट एचपीजी के। तो 25 क्वेश्चन आपके बैंकिंग से होंगे और 25 क्वेश्चन जो आपके होंगे वो होंगे जीके, जनरल अवेयरनेस, और हिमाचल की जीके भी उसमें होगी। अच्छा, इसके अलावा देखते हैं कि जो आपका एज रिलैक्सेशन कितनी है। तो जो आप अप्लाई कर सकते हैं 18 से 45 साल का कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, कि बशर्त है कि वो 45 साल से ज़्यादा ना हो 1/1/2021 को। और इसमें जो एज रिलैक्सेशन दी गई है वो एससी के लिए 5 साल की एज रिलैक्सेशन दी गई है। एसटी के लिए भी जो है वो 5 ईयर एज रिलैक्सेशन दी गई है। इसके अलावा फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 5 साल की, ओबीसी के लिए भी 5 ईयर, और वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर 5 ईयर्स। और कैंडिडेट ऑलरेडी इन गवर्नमेंट सर्विस, जो एचपी गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं उनके लिए भी जो है, उन्हीं के लिए ये 5 साल की रिलैक्सेशन दी गई है। अच्छा, इसके अलावा और एज रिलैक्सेशन जो है वो सिर्फ हिमाचली बोनाफाइड कैंडिडेट्स के लिए ही दी जाएगी। इसके अलावा आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो क्या करना है आपको अप्लाई करने के लिए, उसके लिए जो है वो डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप डायरेक्ट वहाँ से जाके क्या कर सकते हैं, पहले क्या करना है आपको, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद आपको पेमेंट और फीस करनी है, आपको फ़ी पेमेंट करनी है। और उसके बाद बोलेगा आपको कि आपको डॉक्यूमेंट स्कैन करने हैं और सारे के सारे अपलोड करने हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो उसमें आपको लिस्ट पूरी की पूरी दी जाएगी। तो इसके लिए आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहाँ से डायरेक्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। और उसी से जो भी फर्दर प्रोसेस आगे रहेगी वो सब आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके क्लिक करिए लिंक पर, और आप वहाँ से सब कुछ एक्सेस कर पाएंगे। जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं इसके लिए मैं पीडीएफ टेलीग्राम पर जो है, टेलीग्राम चैनल उस पर शेयर कर रहा हूँ, आप वहाँ से भी जो है इसे देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही इंपॉर्टेंट अपडेट थी ये, और आपके लिए एक सुनहरा मौका है कि आप जो है हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक में जो भर्ती निकली है उसके लिए अप्लाई करें, जॉब हासिल करें, क्योंकि पेंडेमिक का समय है, सभी को जॉब की बहुत ज़रूरत है। इंतज़ार भी कर रहे थे काफ़ी समय से, और ये मौका है आपके पास। अगर आप कि मिनिमम क्वालिफ़िकेशन +2 है, आप इसकी सभी की सभी जो है वो पूरी करते हैं, तो आप तुरंत अप्लाई कीजिए। हो सकता है कि क्या पता जो है वो नौकरी आपका इंतज़ार कर रही हो। तो इस प्रकार की और भी वीडियोस के लिए बने रहिए प्रतियोगिता संसार के साथ। अगर चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जो है रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।